हेलो स्टूडेंट, चलो अब हमने तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लिया। अब हम लोग फिर से थर्ड पार्ट की वीडियो के थर्ड पार्ट पर आते हैं। देखिए, चलो अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपको दे दिया है ना। अब एक बच्चा क्या कर रहा है, पॉइंट ए से बी की तरफ मूव हो रहा है, बी से सी की तरफ मूव हो रहा है, और सी से डी की तरफ मूव हो रहा है, डी से फिर से ए की तरफ आ रहा है। अब मुझको बताओ, इस बच्चे ने फिर कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखते हैं। चलो, जो बच्चों देखो यहाँ पे, जो बच्चों का यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको दिखेगा ना, वो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ होगा ना। तो बच्चे का एक्चुअल पाथ क्या है, ये वाला है ना एक्चुअल पाथ, ये वाला उसका एक्चुअल पाथ है। तो इन सभी वैल्यूज को हमको ऐड करना पड़ेगा ना एक्चुअल पाथ निकालने के लिए। तो 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल उसका अगर हम लोग डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालना चाहेंगे तो देखो 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, इस तरीके से यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगा 16 मीटर। कितना मिलेगा टोटल डिस्टेंस, 16 मीटर। लेकिन अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट को निकालने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखो, अब ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था, तो वापस घूम के ए पॉइंट पर आ रहा हूं। इसका मतलब पॉइंट ए से, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए ही होगा और फाइनल पॉइंट भी ए ही होगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट ए तक का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस कवर्ड हमारे यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 16 मीटर का। ठीक है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, वो 0 नहीं आता, यहाँ पे 16 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो नाउ अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए हम लोग डायरेक्टली ऐड करते जाएंगे, ये ध्यान रखना इसकी तरफ। ओके, नाउ चलो, अब ये पॉइंट क्या लिखा है कि इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस जो होता है ना, वो एक तो डिस्प्लेसमेंट को इक्वल होता है या उससे ज्यादा होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक तो डिस्टेंस को इक्वल होता है या उससे कम होता है। ऐसा क्यों, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, ऐसा क्यों उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। अब एक सिनारियो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक बॉडी खुद का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मान के चलो ये वाला बच्चा पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का अगर डिस्टेंस 10 मीटर होगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर। समझी बात। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे को इक्वल हो सकते हैं। लेकिन जब अपना बॉडी जब अपना खुद का डायरेक्शन चेंज करेगा, तो देख के क्या लगता है आपको, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा हो जाना चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाना चाहिए। क्यों क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस तो निकालने के लिए एक्चुअल पाथ कवर करते हैं ना, तो एक्चुअल पाथ तो बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक तो डिस्प्लेसमेंट को इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। तो ये वाला केस आप कैसे याद रखोगे, ये वाला केस आपको याद रखने के लिए सिंपल तरीका यही है कि जब तक बॉडी खुद का डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब दोनों भी इक्वल होंगे। लेकिन जब बॉडी खुद का डायरेक्शन चेंज करेगा तब ध्यान रखना कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो ये वाला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया, अंडरस्टूड। सो दिस पॉइंट इज कवर्ड। नाउ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हो रहा है ये। देखो, इसको समझा दूंगा कैसे होता है। देखो, अब मुझको बताओ कि डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसका मतलब डिस्टेंस को सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। तो अगर मान के चलो मैंने अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको सबको मालूम है ना, एक्स और वाई एक्सिस होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स और वाई होता है ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया हमारा एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी होगा, समझ लिए बॉडी होगा, और अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा
इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ध्यान रखना, ये पॉजिटिव निगेटिव किसकी वजह से हम लोग लिख रहे हैं, डायरेक्शन की वजह से। अगर बॉडी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस गया तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिखा जाएगा। अगर बॉडी अलोंग नेगेटिव वाई गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिखा जाएगा। अगर बॉडी नेगेटिव एक्सिस पर गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिखा जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको जो दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन की वजह से दिख रहा है आपको। लेकिन डिस्टेंस के केस में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन होती नहीं ना डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन न होने की वजह से आप उसको हमेशा पॉजिटिव लिखो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसको फिक्स डायरेक्शन होती है, तो उसको फिक्स डायरेक्शन आपको देना पड़ता है ना। तो अगर मैंने आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाया कि मान के चलो, एग्जांपल के थ्रू समझाया, मान के चलो अगर यहाँ पे फिर से उस बच्चे का ही एग्जांपल हम लोग कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे वो जो बच्चा है वो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ गया, ओके, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ गया और वापस घूम के पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 1 की तरफ आ गया। यानी बच्चा पहले कैसे जा रहा है, 1 to 2 जाएगा, उसके बाद 2 to 1 आएगा, करेक्ट। अगर मान लो पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर का होगा। कैसे होगा, 10 मीटर का होगा। तो बताओ इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालोगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। देखो मैंने कोई क्वेश्चन क्या दे दिया कि बच्चा पहले कैसे जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, उसके बाद 2 to 1 आ रहा है। यानी बच्चा डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, पहले 1 to 2 जा रहा था तो वो राइट हैंड साइड में जा रहा था, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा था। और बच्चा जब राइट टू लेफ्ट जाएगा तो वो निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है ना, ऐड करके निकाला जाता है। ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा जो डी होता है ना वो ऐड करके निकाला जाता है। यानी अगर बच्चा 1 to 2 जाएगा तो 10 मीटर कवर करेगा और बाद में जब 2 to 1 आएगा फिर से 10 मीटर कवर करेगा। तो 10 + 10 कितना होगा, बच्चे का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कवर कितना किया उसने, 20 मीटर का कर दिया। लेकिन डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन नहीं होता इसलिए उसको डायरेक्टली ऐड करते जाओ पाथ को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है तो हमको डिस्प्लेसमेंट को प्लस माइनस लिखना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग प्लस माइनस कैसे लिखेंगे देखते हैं। जब बच्चा राइट में जाएगा 1 to 2 तब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा +10 मीटर का। और जब बच्चा 2 to 1 जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -10 होगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब बच्चे ने पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट किया था, फिर 2 गया, फिर उसके बाद 2 to 1 आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यानी जहां से स्टार्ट किया था फिर से अगर वापस घूम के उसी पॉइंट पर आ गया तो बच्चे का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने की वजह से उसको प्लस माइनस लिखा जाता है। इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जब ऐड होता है ना तो प्लस माइनस की वजह से उसका वैल्यू घट जाता है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होते जाता है ना तो उसका वैल्यू कभी घटता नहीं। इसीलिए हमने क्या बोला था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन डिस्प्लेसमेंट व्हेनेवर बॉडी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेनेवर बॉडी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। समझ रहे बात। तो ये वाला पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सबको मालूम है। और लास्ट का पॉइंट है ना, तो डिस्टेंस कभी भी 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस को तो हम लोग ऐड करते जाते हैं ना। हाँ, डिस्टेंस 0 कब बोलोगे, अब बॉडी अगर जगह से कुछ हिला ही नहीं, कुछ मोशन नहीं दिखा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएंगे। लेकिन जनरली अगर कुछ मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस कभी 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग ऐड करते जाते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कभी जब ऐड करते जाएंगे ना तो प्लस माइनस की वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर। तो फाइनली मैं कंक्लूजन में यही बोलूँगा आपको, यही बोलूँगा जो डिस्टेंस होता है इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू जब अगर बॉडी मोशन दिखाएगा तब, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। सो बात। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अच्छे से इसको पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके we'll go for the next point that is known as the velocity and speed. Thank you so much.